बिहार चुनाव में भले ही थोड़ा वक्त हो जो इस साल के अक्टूबर में होने की संभावना है, लेकिन बिहार चूंकि बड़ा राज्य है इसलिए कोई भी दल या कोई भी गठबंधन ऐसा नहीं चाहता कि बिहार चुनाव को लेकर के उनसे कोई गलती हो। इसलिए सभी गठबंधन ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पिछले दिनों बिहार में इफ्तार पार्टी का आयोजन कर मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की गई और ये लगभग हर दल के लोगों ने किया। जेडीयू की तरफ से भी नीतीश कुमार ने अपने घर पर इफ्तार पार्टी दी, तो वहीं चिराग पासवान ने भी इफ्तार पार्टी दी और इधर जीतन राम मांझी ने भी अपने घर पर इफ्तार पार्टी रखी। तो वहीं हम बात करें अगर आरजेडी की, तो लालू प्रसाद यादव ने 2 दिन पहले ही पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें कि तमाम मुस्लिम धर्मगुरु भी पहुंचे थे और तमाम नेता भी पहुंचे थे। तो वहीं नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर के पहले खबर ये आई कि मुस्लिम संगठनों ने इस इफ्तार पार्टी का विरोध किया है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा कि वो बीजेपी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जो वक्फ बिल है और दूसरे ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको मुस्लिम हितों के खिलाफ माना जा रहा है। तो ऐसे में उनके इफ्तार पार्टी के विरोध की खबर आई, लेकिन इस विरोध का कुछ खास असर नहीं पड़ा और नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में भी अच्छे खासे लोग पहुंचे। तो वहीं चिराग पासवान ने भी इफ्तार पार्टी दी। तो ये इफ्तार पार्टी के तहत तो अपनी डिप्लोमेसी चल रही है पॉलिटिक्स में, लेकिन यहाँ बीजेपी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है बिहार चुनावों को लेकर के, जो कि बिहार एक बड़ा राज्य है। तो जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कल जेपी नड्डा ने अपने घर पर एक डिनर रखा था जिसमें एनडीए के तमाम नेताओं के पहुंचने की खबर है और इस डिनर डिप्लोमेसी के तहत शायद सीटों के बंटवारे को लेकर के जो शुरुआती बातचीत है वो हुई हो। हम आपको बता दें कि बिहार में एनडीए के पास कई दल हैं, बीजेपी खुद इस गठबंधन को लीड कर रही है। हालांकि चीफ मिनिस्टर का पद जो है वो नीतीश कुमार के पास है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ बीजेपी के अलावा जेडीयू, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी इस दल में शामिल है। तो वही उनके चाचा पशुपति पारस की भी पार्टी इस दल में शामिल है ऑफिशियली। तो ऐसे में सीट बंटवारा बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में फिलहाल। जो सीट की संख्या में अगर विधानसभा में देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 75 से ज्यादा सीटें हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड को लगभग 45 सीटें हैं और चिराग पासवान की पार्टी का एक विधायक था। फिलहाल उसकी स्थिति क्या है ये बताना संभव नहीं है फिलहाल। तो ये अगर हम कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें तो और वाम दलों की बात करें तो उन्होंने भी अपने सीट बंटवारे को लेकर के जो है कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता ने कल बयान दिया जब उनसे पूछा गया कि बिहार में अगर महागठबंधन जीतती है चुनाव तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ये चुनाव के बाद सभी दल मिलकर तय कर लेंगे। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। तो वहीं नीतीश कुमार के अगर चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट की बात करें तो दबे जुबान में सही, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के भी बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी में भी विरोध के स्वर हैं। नीतीश कुमार पार्टी शायद मुख्यमंत्री ना बने क्योंकि उनकी सेहत को लेकर के भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की मजबूरी ये है कि नीतीश कुमार उनके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कोई भी ऐसा बयान वो नहीं देना चाहती जिसको लेकर के कि आने वाले चुनाव में जो जातिगत मतदाता है, जो नीतीश कुमार को एक अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं बिहार में, उस पर उसका असर पड़े। इसलिए विवादों के बाद बीजेपी के नेताओं ने क्लियर किया कि नीतीश कुमार ही उनके चीफ मिनिस्टर के चेहरे होंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान उन पर आरोप लगा राष्ट्रगान के अपमान का और बहुत सारे सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके द्वारा जो हरकत की गई उसको लेकर के विपक्ष ने निशाना साधा है और नीतीश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की है। उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के तमाम बातें चल रही है। ऐसे में सबसे पहले तो सीट गठबंधन एनडीए के लिए टेढ़ी खीर है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है सीट गठबंधन के बाद जो मुख्यमंत्री कौन होगा उस चेहरे को लेकर के भी विवाद सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि फिलहाल आरएसएस अपना जो स्थापना है उसका 100 साल मना रहा है। 100 साल पूरे हो गए 1925 में आरएसएस के बने हुए, और आरएसएस ये चाहता है, जो हमें अंदरूनी सूत्रों से पता चला है, कि कोई संघ परिवार का व्यक्ति ही बिहार का मुख्यमंत्री बने। ऐसे में जब आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल मना रहा है तो वो तो दबी जुबान में ये लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि पिछले बार भी बीजेपी ने एक तरह से
कुर्बानी दी थी। ज़्यादा सीट होने के बावजूद भी उन्होंने अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, लेकिन उनकी ये मजबूरी भी थी क्योंकि नीतीश कुमार के कद का कोई नेता उनकी पार्टी में विकसित नहीं हो पाया है बिहार में। जो सुशील कुमार मोदी थे अब वो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, और सम्राट चौधरी की भी जो अहमियत है एक लिमिट है, क्योंकि वो कई दलों के बाद आए हैं बीजेपी में। पहले वो राष्ट्रीय जनता दल में थे, फिर जेडीयू में थे, फिलहाल वो बीजेपी में हैं। तो ऐसे में जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में कुर्सी किसके पास जाएगी मुख्यमंत्री की एनडीए की तरफ से, वो भी एक सवाल बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के गठबंधन की बात करें तो वहां भी सीट बंटवारा एक चुनौती होने वाला है कांग्रेस आरजेडी गठबंधन और वाम दलों के गठबंधन के लिए भी। तो बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो यहाँ राजनीतिक बिसात भी बिछने लगी है। सौगाते मोदी शुरू किया है बीजेपी ने रमजान के मौके पर, जहां 32,000 मस्जिदों में 32 लाख मुस्लिम लोग, जरूरतमंद लोगों को वितरित किए जा रहे हैं सौगाते मोदी के किट, जिसमें कि सेवैयाँ, कपड़े, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और भी सामान है। इसको लेकर के विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। तो वहीं देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव अभी अनाउंस नहीं हुआ, जब अनाउंस होगा तो पार्टी इसको लेकर के क्या क्या रणनीति बनाएगी वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन सीट बंटवारे की अगर बात करें तो दोनों ही गठबंधन में एक टेढ़ी खीर है, जिसे सॉल्व करना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है।